हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे हमारे इस लेक्चर में ग्रीन बिल्डिंग के बारे में। ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, आइए समझते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्रीन बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रीन बिल्डिंग होती क्या है? ग्रीन बिल्डिंग refers to the design, construction and operation of buildings that are environmental responsible and resource efficient throughout their life cycle। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है अपने पास, ठीक है ना, या फिर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जैसी भी है, तो आप इसमें एनर्जी इफिशियंसी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आप इसमें एयर का जो फ्लो है, अगर वो प्रॉपर एयर फ्लो जो है अगर वो प्रॉपर रहेगा तो आपको एयर कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। फिर अगर आप सनलाइट का जो है अगर प्रॉपर इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको लाइट लगाने की आपको जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। ऐसे ही आप इसके ऊपर मान लीजिए क्या नाम है, सोलर पैनल जो है, ठीक है, वो लगा देते हैं। तो इस टाइप से, और इसका जो इमिशन है कार्बन का, इसमें जो आप मैक्सिमम मटेरियल जो यूज करते हैं, जैसे आपने जो है वुड वाला मटेरियल यूज किया, है ना, रीयूजेबल प्लास्टिक मटेरियल आपने यूज किया इसके कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो ऐसी चीजें अगर आप अपनी बिल्डिंग में करते हैं तो उस तरह की जो बिल्डिंग होती है जो कि एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल होती है, और उसके जो रिसोर्सेज हैं वो इफिशियंट रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, उसकी पूरी लाइफ साइकिल तक वो इफिशियंट रहते हैं, है ना, एनवायरमेंट में। तो इस वाली बिल्डिंग को हम बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ग्रीन बिल्डिंग के? तो पहला ऑब्जेक्ट है रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। सबसे पहला जो ग्रीन बिल्डिंग का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि ये एनवायरनमेंट पे अपना जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करती है। कंजर्विंग रिसोर्सेज सच एज एनर्जी एंड वाटर। हाँ, इस बिल्डिंग में मैंने बताया आपको एनर्जी, तो एनर्जी भी यहाँ पर बचेगी आपकी। आपने फ्री फ्लो एयर का कर दिया, ठीक है ना, फ्री फ्लो आपका एयर का है। या फिर आप लाइट एनर्जी, आपने सन का जो पूरा पाथ फॉलो किया, ठीक है। या फिर आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगा दिया, तो ये कंजर्व करती है। प्रोवाइडिंग ए हेल्दी इंडोर एनवायरनमेंट फॉर ऑक्यूपेंट्स, जो भी लोग रहते हैं उनके लिए हेल्दी इंडोर एनवायरनमेंट होता है। एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑक्यूपेंट्स, जो लोग भी उसके अंदर रह रहे हैं उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करता है। प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर्स, जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं और बिहेवियर को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। मतलब सस्टेनेबल मटेरियल का यूज करना, ठीक है, एनवायरमेंट जो इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको करना, इस टाइप की जो प्रैक्टिसेस बिहेवियर होते हैं उनको ये प्रमोट करता है। क्या क्या प्रिंसिपल है ग्रीन बिल्डिंग के? सबसे पहला जो है मैंने बताया आपको, एनर्जी की एफिशिएंसी सेम है। दूसरा, वाटर का कंजर्वेशन। एनर्जी एफिशिएंसी अपन किस किस माध्यम से कर सकते हैं, है ना, एयर का जो फ्लो है प्रॉपर, ठीक है, एयर, सन, है ना, उसके अलावा सोलर पैनल, इन सब का यूज करते हुए आप जो है एनर्जी सेव कर सकते हो। वाटर के लिए आप क्या कर सकते हो, है ना, आप जो है अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा सकते हो, ठीक है। और पानी का जो कुछ सिस्टम ऐसा बना सकते हो कि जो आपका वॉश का पानी है वो गार्डन में चला जाए। सस्टेनेबल मटेरियल आप यूज कर सकते हो, बेम्बू हो गए, वुड हो गई, रियूजेबल प्लास्टिक हो गया, है ना। इंडोर एनवायरमेंटल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। साइट एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट, जो लोग रहते हैं वहां पर वो अच्छे होने चाहिए। हाँ, पहला आएगा इसमें एनर्जी एफिशिएंसी। ग्रीन बिल्डिंग्स आर दी डिजाइन टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन बाय यूजिंग एफिशिएंट heating and cooling system, installation of energy saving technologies such as LED lighting and solar panel। तो efficient heating and cooling system अपने को अप्लाई करना है। जैसे आप कहीं फॉल्स रूफिंग करते हैं या फॉल्स आप वॉल बनाते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है कि बाहर की जो हीट है वो डायरेक्ट अंदर नहीं जा पाती है ना। तो इस टाइप का आप हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा आप एलईडी जो बल्ब यूज करते हैं अपन आज की तारीख में, वो एलईडी बल्ब आप यूज कर सकते हैं, सोलर पैनल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एनर्जी बचा सकते हैं अपनी ग्रीन बिल्डिंग में। वाटर की भी एफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है, सच एज लो फ्लो प्लम्बिंग फिक्सचर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रे वाटर सिस्टम एटसेट्रा। तो ये कुछ सिस्टम है। जैसे आप जो आजकल क्या हो गया कि जो जो टैप है अपने, है ना, नल के जो टैप होते हैं जहां से पानी निकलता है, तो वहां पर पानी आपको लगता है कि बहुत सारा पानी बाहर निकल रहा है ना, लेकिन उससे पानी जो है वो फ्लो उसका लो होता है, ठीक है। तो इस टाइप के आप सिस्टम उसमें डेवलप कर सकते हैं वाटर एफिशिएंसी के लिए। सस्टेनेबल मटेरियल की बात करूं तो ग्रीन बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड विद मटेरियल दैट हैव मिनिमल एनवायरमेंटल सच एज रिसाइकल्ड मटेरियल, रिन्यूएबल मटेरियल, मटेरियल विद लो एम्बोडेड एनर्जी। इनके अंदर एनर्जी कम से कम वेस्ट हो, तो आप अपने अंदर बेम्बू जैसा हो गया ना, घर के अंदर बेम्बू का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल आपको अपने कंस्ट्रक्शन में ज्यादा से ज्यादा यूज करने हैं जिससे एनर्जी कम निकले। इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी, अगर वहां पर गुड वेंटिलेशन होगा, नेचुरल लाइटिंग होगी, है ना, तो इन्वायरमेंटल क्वालिटी वैसे भी अच्छी होगी, और हमें वहां पर जो है कम से कम टॉक्सिक मटेरियल का यूज करना है, लेस टॉक्सिक मटेरियल या नॉन टॉक्सिक मटेरियल का यूज करना है, ठीक है। जैसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये नहीं लगाना चाहिए घर के अंदर,
या और भी कुछ केमिकल से रिलेटेड चीजें हो गई वो आपको नहीं लगानी चाहिए। साइट सिलेक्शन एंड लाइफ साइकिल असेसमेंट। ग्रीन बिल्डिंग आर ऑफन लोकेटेड इन एरिया दैट प्रमोट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सच एज नियर पब्लिक ट्रांजिट बाइक लेन्स और वॉकिंग पाथ। साइट डिजाइन में also include features such as green roofs, previous pavement, reduce impact development of natural environment. Green building design consider the entire life cycle of a building from construction to maintenance to demolition. It ensures the minimal environmental impact throughout the lifespan. मतलब हो क्या रहा है कि आप इसको कहाँ पर साइट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो सीधी सी बात, जब आप ग्रीन बिल्डिंग की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं कि वहां पर एनर्जी बचानी है, आप घर के बाहर निकलें और आपका कहीं पर जो है पास ही कोई सिटी बस का स्टेशन या मेट्रो का स्टेशन अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है। उससे क्या है कि आपको बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपकी आप एनवायरनमेंट पे कम से कम इम्पैक्ट डालोगे। फिर आप इस पे ग्रीन रूफ प्रोवाइड कर सकते हो, है ना, पेमेंट जो है उसको रिड्यूस कर सकते हो, है ना। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, यहाँ पर जैसे साइड पेमेंट की साइड में आप ग्रीनरी डेवलप कर सकते हो। तो इस टाइप से आपको जो ग्रीन बिल्डिंग बनानी है तो अपन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जगह है, बाइक लेन्स है, वॉकिंग लेन्स है, उनके पास में ही वो अपन बनाए। तो घर से बाहर निकला, थोड़ा सा वॉक किया, वॉक करते ही आप उसके सिटी स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए। वहां से आपने अपनी गाड़ी ली और आप अपनी जो है जो वाली जो जगह है आपकी, वहां पर आप ऑफिस पहुंच गए, है ना, ठीक है, और वापस वहां से रिटर्न होके इस टाइप से आ गए, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग जो है एक तरह से अपन बोल सकते हैं लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो लाइफ साइकिल के अंदर उसकी सारी चीजें आती है। उसका कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और डिमोलिशन, जो पूरा एक लाइफ साइकिल का प्रोसेस है, उसका एनवायरनमेंट पे जो इफेक्ट है वो मिनिमम आना चाहिए। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला आता है कि एनर्जी आपकी लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल आपका बहुत कम आता है, इसका सबसे बड़ा फायदा है। और ये देखिए हर महीने एक तरह से आता है। मान लीजिए हर महीने आपका 3,000 रुपए का बिल आता था, ठीक है। अब अगर इसकी वजह से आपका 70% खर्चा कम हो गया तो आप सोच सकते हैं कि आपका 900 रुपए का बिल आएगा। तो 2,100 रुपीज महीने की आपकी सेविंग जो है, तो ये हर महीने बढ़ती जाएगी। इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी, अगर एयर क्वालिटी अच्छी है तो आपका जो हेल्थ है जो वो भी अच्छी रहेगी। कार्बन फुटप्रिंट भी आप कम रिड्यूस करेंगे। प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। इंक्रीज ऑक्यूपेंट कंफर्ट एंड प्रोडक्टिविटी, लोगों का जो अंदर रह रहे हैं उनका कंफर्ट बढ़ेगा और उसके साथ ही साथ उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो ये कुछ ग्रीन बिल्डिंग के बेनिफिट्स हैं। देयर आर सेवरल रेटिंग सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग, भी अपन पढ़ चुके हैं। पहला है लीड, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। दूसरा है ब्रीम, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, अपन ने अभी नहीं पहली बार ही पढ़ रहे हैं। बिल्डिंग रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एनवायरमेंटल असेसमेंट मेथड, आपसे पूछा जा सकता है। BREEM की फुल फॉर्म, तो पहला क्या है, बिल्डिंग रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एनवायरमेंटल असेसमेंट मेथड, BREEM, बिल्डिंग रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एनवायरमेंटल असेसमेंट मेथड, है ना। फिर ग्रीन ग्लोब्स है, एनर्जी स्टार्स है, ये कुछ रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि आपकी बिल्डिंग को रेट देती है और आपकी बिल्डिंग की ग्रीन मतलब आपकी इन्वायरमेंट पे कितना डाल रही है उसको बताती है। LED certification is widely used rating system developed by US Green Building Council. It evaluates building based on their sustainability performance, offer 4 certification level: certified, silver, gold and platinum. तो ये अलग अलग लेवल पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। सबसे पहला कि हाँ भैया सर्टिफाइड है, हाँ ठीक ठाक है, थोड़ा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है और बहुत अच्छी बिल्डिंग आपकी, है ना। तो 4 लेवल पर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, जनरली यूएस में डेवलप किया गया। ब्रीम जो है बिल्डिंग रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एनवायरमेंटल असेसमेंट मेथड है, सर्टिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड इन यूके that evaluates the environmental performance building. It assesses a wide range of factors including energy efficiency, water use, waste management and indoor air quality. तो कैसी उसकी एनर्जी इफिशियंसी है, वाटर यूज वहां पर कैसा हो रहा है, पानी को कितना बचाया जा रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है उस बिल्डिंग के अंदर, और इंडोर एयर क्वालिटी कैसी है। इन 4-5 जो है फैक्टर्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए ये अपने सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। Green Globe certification is a rating system developed by the Green Building Initiative. It evaluates building based on their environmental performance and offers 3 certification: certified, silver and gold. तो ये भी सेम उसी की तरह है, लीड की तरह ही ये भी 3 टाइप के सर्टिफिकेट देती है, सर्टिफाइड, सिल्वर और गोल्ड। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि भैया जो लीड है वो कितने टाइप के सर्टिफिकेट देती है, वो 4 टाइप के सर्टिफिकेट देती है। ग्रीन ग्लोब कितने टाइप के, 3 टाइप के सर्टिफिकेट देती है। Energy Star certification. Energy Star is a certification system developed by the US Environmental Protection Agency. It evaluates building based on their energy efficiency, offers certification building that performs in top 25% of similar buildings. मतलब आपकी जो बिल्डिंग है उसके जैसी अगर 25% मतलब जो बिल्डिंग है उनके टॉप 25% में अगर वो आ रही है तो उससे वो एक एनर्जी स्टार सर्टिफिकेशन देती है कि आपकी बिल्डिंग में जो एनर्जी का कंजप्शन है वो कम से कम है। ग्रीन बिल्डिंग के कुछ एग्जांपल है। द बैंक ऑफ अमेरिका टावर इन न्यूयॉर्क सिटी इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ ग्रीन बिल्डिंग. It has earned a LEED Platinum certification, features numerous sustainability features including a green roof, rainwater harvesting, cogeneration system. तो ये कुछ अमेरिका का जो टावर है वो एक तरह से बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन बिल्डिंग का, जिसके पास ग्रीन रूफ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और
कोग्निरेशन सिस्टम के सर्टिफिकेट हैं, मतलब इसमें काम करती है। कंक्लूजन की बात करें, ग्रीन बिल्डिंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड प्रमोटिंग रिसोर्स efficiency. By adopting green building practices we can create healthier and more sustainable living and working space. तो अगर हम अच्छी ग्रीन बिल्डिंग बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो एक हेल्दी और सस्टेनेबल लिविंग और वर्किंग स्पेस को हम डेवलप कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, है ना। थैंक यू सो मच ऐसे ही वीडियो के लिए, और तैयारी कीजिए अच्छे से। थैंक यू।